रह करके वो सिलेक्शन पा गए बच्चों, वो जॉब में रह करके सिलेक्शन पा गए और हमारे पास जॉब नहीं, उसके बाद भी हम मेहनत नहीं कर पा रहे है ना। तो यहां पर सीखने वाली बात यह है कि बच्चों प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर एक बार आप समर्पित हो गए ना तो फिर हर एक चीज संभव है, हर एक चीज संभव है। आपके थॉट में होता है कि नहीं सर ये तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, हम अपना 100% डेडिकेट कर ही नहीं पा रहे होते हैं। और बच्चों में एक चीज और हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि अभी की जो आपको एज मिल रही है ना, ये आपके पास जो अभी का टाइम है वो गोल्डन टाइम है बच्चों, ये गोल्डन टाइम है, प्रीशियस टाइम है, मोस्ट प्रीमियम टाइम है। रीजन जानते हो क्या है? रीजन हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे। मान लो अभी आपने ग्रेजुएशन क्रॉस किया, सारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, मान लो अभी आप ग्रेजुएशन पास आउट हो गए, ठीक है, ग्रेजुएशन पास आउट हुए। अब जब आप ग्रेजुएशन पास आउट होते हो तो 2 से 3 साल फैमिली दे देती है ना, 2 से 3 साल फैमिली आपको दे देगी कि बेटा आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो आपने जब 2 से 3 साल अपने कंपटीशन में आपने देना शुरू किया, तो ये 2 से 3 साल का जो ड्यूरेशन है मेरा, ये 2 से 3 साल का जो ड्यूरेशन है, इसमें आपके पास घड़ी के 24 घंटे पूरे के पूरे होंगे, इसमें आपके घड़ी के 24 घंटे पूरे हैं, राइट। लेकिन अगर इन 2 से 3 सालों में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो होता क्या है पता है? 2 चीजें होती हैं, एक आप क्विट कर देते हो, या फिर आप ये सोचते हो कि यार अब मेरे से ऐसे नहीं होगा, क्योंकि घर वालों को भी लगातार मुझसे कुछ ना कुछ पूछना है, कहना है कि कब होगा सिलेक्शन, कब होगा सिलेक्शन, घर वालों को सपोर्ट भी करना है मुझे। तो एक काम करते हैं, हम जॉब में कहीं ना कहीं चले जाते हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, उसके बाद हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद का फेज यही होता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक नहीं लाखों एग्जाम्पल्स मैंने अपने लाइफ करियर में देख रखे हैं ना। इसके बाद क्या होगा, आप 2 से 3 साल देने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? अब आप जॉब में चले जाओगे, और जॉब में जाने के बाद आप सोचोगे कि आधा टाइम हम यहां, आधा टाइम हम वहां देंगे। इससे जानते हो क्या होगा? अभी जो आपका ये 24 घंटा आपकी घड़ी का है, अभी जो आपके पास पूरा का पूरा 24 घंटा है, ये रिड्यूस होकर के मालूम कितना हो जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटा हो जाता है, 2 से 3 घंटा। क्यों ऐसा है? क्योंकि अब आपको जॉब पे भी ध्यान देना है, अपनी नींद के ऊपर भी ध्यान देना है, और खुद के करियर के ऊपर भी ध्यान देना है। जब आप ग्रेजुएशन से पास आउट हुए थे तो आपके पास 24 के 24 घंटे थे, लेकिन मालूम है क्यों नहीं सिलेक्शन हो पाता हमारा उस दौरान? क्योंकि हमारे दिमाग में और भी चीजें चल रही होती हैं, है ना, और भी चीजें चल रही होती हैं। हम सोचते हैं कि हम आसानी से सिलेक्शन पा जाएंगे, मजाक है यार, धीरे धीरे करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यही सबसे प्रीमियम, सबसे प्रीशियस टाइम होता है। यहां पर सिलेक्शन पाने के जो चांसेस होते हैं बेटा वो 100% होते हैं। लेकिन जहां पर एक बार आप जॉब में गए और जॉब में जाने के बाद आपने सोचा कि हम अपने आप को तैयार करेंगे और हम क्वालिफाई करेंगे, तो मालूम कितना टाइम बचता है फिर आपके पास? यानी कितना प्रतिशत हो जाती है आपकी जॉब पाने की संभावना? यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1% रह जाती है। बहुत सारे लोग तैयारी करते जरूर है, नो डाउट अभी भी कर रहे होंगे, मैं उनको डिसहार्ट नहीं करना चाहता हूं, बट रियलिटी यही है। क्योंकि यहां पर जब आप थे तो आपके पास पूरे के पूरे 24 घंटे थे, लेकिन जब आप यहां पर आते हो तो सिर्फ आपके पास 2 से 3 घंटे होते हैं। प्लस यहां पर जब आप थे तो 100% इसलिए था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई के बारे में ही सोचना था, लेकिन उस दौरान हम सोचते नहीं है, उस दौरान हम फालतू चीजों में लिप्त रहते हैं। लेकिन जब आप यहां पर आते हो ना तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपका करियर नहीं होता, अब आपके पास यहां पर आपकी फैमिली भी होती है, वो भी आपसे कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट अपनी बता रही होती है कि मुझे कुछ ना कुछ सपोर्ट करो, है ना। फैमिली के साथ साथ आपके साथ अगर कोई लड़का या फिर कोई लड़की जुड़ी होती है, जिसको हम लोग फ्रेंड कह दें, गर्लफ्रेंड कह दें, बॉयफ्रेंड कह दें, एक समय के बाद आपके पास हो ही जाएंगी, है ना, वो भी आपके साथ फिर कनेक्टेड होते हैं, वो भी लगातार आपसे पूछ रहे होंगे कब होगी शादी, कब क्या करोगे, हो रहा होता है ना। और साथ ही साथ फिर आपका करियर भी होता है, और फिर आपके साथ साथ आपकी नींद भी होती है, यानी कि आपका स्लीपिंग, यानी कि आपका रेस्ट आवर भी होता है। इतनी सारी चीजें जुड़ चुकी होती हैं, इसी वजह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ समय बचता है 2 से 3 घंटे का, और जो हमारे सिलेक्शन पाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो घट करके 1% पर चली जाती है। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर इस बात को अगर आपने फिलोसॉफिकली, अगर थोड़ा सा गंभीरता से अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप सिलेक्शन पा लोगे, लेकिन समर्पित होने की आवश्यकता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 100% डेडिकेट करने की जरूरत है अपने आप को। यही जो टाइम है, यही गोल्डन टाइम है, यही प्रीशियस टाइम है, क्योंकि यहां पर आपके पास 24 घंटे होते हैं, वहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे होते हैं। इस जोन से निकलने के बाद बहुत सारे बच्चे सोचते जरूर हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बट बहुत कम, यानी कि 1000 में से कोई 1 या फिर 2 बच्चा ही सिलेक्ट हो पा रहा होता है, राइट। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस दौरान यानी कि जब आप इस पीरियड में हो तो सेकंड थॉट लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप को झोंक देने की जरूरत है, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, ना कुछ और करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के प्रति एकदम लिप्त रहो,
एक नहीं हजारों एग्जाम्पल मैंने देख रखे हैं कि एक साल में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे साल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन तीसरे साल एक नहीं जितने एग्जाम्स बच्चा दे रहा है सारे सारे क्वालिफाई कर रहा है, राइट। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, परेशान बिल्कुल मत होना, सिर्फ ऐसे ही एग्जाम देते रहो, देखो कैसे नहीं एग्जाम क्वालिफाई होगा, लेकिन 100% डेडिकेशन के साथ, फिर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए। आपका मैंने बता रखा है ना, जो एस्पिरेंट होता है उसका ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है, ना कोई इमोशन होता है और ना ही कोई डेविएशन होता है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज अच्छी लग रही होती है, दैट इज अपनी ड्रीम और उसकी बुक्स, बस और कुछ नहीं, करेक्ट।